जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 2021 की सभी परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे ही आते हैं दोस्तों। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, किसी नौकरी की, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किसके क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो ये दोस्तों है आपका सिनेमा के लिए दिए जाते हैं। सिनेमा जो बॉलीवुड से हैं, सिनेमा से उसके क्षेत्र में दिया जाता है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में स्थित है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी जो जीव मिल्खा सिंह हैं, इनका संबंध गोल्फ खेल से है, गोल्फ से। किस भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? तो ये होगा आपका मलयालम। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये 2020 में होना था ओलंपिक खेल, तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। ये टोक्यो में होना था दोस्तों। अभी ये आगे स्थगित कर दिया गया है, जब कोरोना का सही होगा तब होगा दोस्तों। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो ये दोस्तों केरल है राज्य, इसकी सबसे ज़्यादा है, और बिहार राज्य है, इसका सबसे कम साक्षरता दर है। और दोस्तों केंद्र शासित में आपका सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित राज्य में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। जो भारत की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसका जो सर्वोच्च कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जो जाने वाले हैं वो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो अभी जो करंट में भारत के गृह मंत्री हैं उनका नाम श्री अमित शाह है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? जो अमरकंटक हैं वहाँ पे कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो यह है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का वहाँ से जो अमरकंटक शिव शंकर जी का मंदिर है वहाँ प्रसिद्ध, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो आपका मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल, उनका पूरा नाम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल ये भारत में कोलकाता में स्थित है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम, इसको अभी असम बोलते हैं, पहले असम बोलते थे, आसाम। तो असम ही आप अपना ध्यान रखना है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, यानी कि अर्जुन अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, किससे संबंधित होते हैं उनको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये है आपका विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों
उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी की बात की गई है, यानी कि जम्मू है और कश्मीर, तो कश्मीर ऊपर पड़ता है पहाड़ियों क्षेत्र में। तो दोस्तों वहाँ पे जो श्रीनगर है, श्रीनगर वो एकदम बहुत सुंदर, वहाँ पे पार्क और टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, और एक झील भी है। तो वहाँ पे श्रीनगर को सबसे मुख्य शहर माना गया है कश्मीर घाटी का। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये दोस्तों जो वहाँ पे क्या है, मध्य रात्रि के समय सूर्य जैसा उजाला रहता है एकदम, तो उसको सूर्य का देश माना गया है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो दोस्तों ये है आपका नॉर्वे, नॉर्वे देश है, उसको माना गया है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते ये आपका लिया गया है मंडको उपनिषद से। मिजोरम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल है दोस्तों। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो दोस्तों बिहू है वो आपका असम का नृत्य है दोस्तों, बहुत फेमस है बिहू। ये आसाम में मुख्य त्यौहार माना जाता है इनका। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है, थेम्स। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका दूरी खोजने में किया जाता है, दिशा को खोजने में किया जाता है, लंबाई खोजने में किया जाता है। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी में किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये दोस्तों सबसे गहरा जो वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में, वो है प्रशांत महासागर। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? ये करवाया था आपका 1961 में, 1961, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पेरिस है वो किस नदी के किनारे है? यह है दोस्तों सीन नदी के किनारे, सीन, ऑप्शन ए। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? दोस्तों नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है? तो ये दोस्तों फुटबॉल का गेम से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। कौन माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारत की बछेंद्री पाल थी। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ये थे सेंट थॉमस, भारत में आने वाले प्रथम
ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले। प्रदूषण नियंत्रण के लिए OD1 पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक किस में लागू की गई, किस राज्य में लागू की गई? तो ये दोस्तों दिल्ली में लागू की गई थी केजरीवाल मुख्यमंत्री के द्वारा। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों ईरान देश को वर्तमान के फारस के रूप में माना जाता है। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों मद्रास का युद्ध 1746 में हुआ था। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये दोस्तों 1950 में इसका गठन किया गया था। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों भारत के दिल्ली राज्य में स्थित है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो ये है दोस्तों जो भारत का एकमात्र अंग्रेजी का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बन गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो ये दोस्तों नमक की नदी लूनी नदी को कहा जाता है, लूनी। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली में है। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दोस्तों रघुवंश नामक पुस्तक कालिदास ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी। पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों भारत और चीन के बीच में पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हजरत बल दरगाह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण छांट के जो पेपर में आए हुए हैं उनको मैं आपके लिए तैयार किया था। तो उम्मीद है आपने बहुत बढ़िया से वीडियो देखा होगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वीडियो और जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये दोस्तों भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों मैंने आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लेना और वीडियो पूरा देखोगे तो आपको बार बार तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जिन्हें अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका स्वागत है, आपको सभी जानकारी मिलती रहेंगी। आपको कोई भी सवाल या आपके पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।